हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं डिजिटल संपूर्ण ज्ञान। आज हम जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो कुल किन लोगों को मिलती है और इसका जो लाभ है वो किन किन लोगों के लिए है और इसका जो और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आयुष्मान कार्ड क्या है। आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उन गरीब लोगों के लिए जिनकी इनकम बहुत ही कम है, जो बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं, जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं। और उन लोगों के लिए ये सरकार की तरफ से एक लाभ है, सरकार की तरफ से एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका यूज़ वो अपने इलाज में कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर एक बार तबीयत ख़राब होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की सर्जरी करवानी होती है तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इस पे 5 लाख तक का गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंश्योरेंस मिलता है और हम उस कार्ड का यूज़ करके सरकारी और बहुत से प्राइवेट जो कि आयुष्मान कार्ड को सपोर्ट करते हैं वहाँ पर आप अपना इलाज बहुत ही मतलब फ्री में आप करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 रुपए का भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है। तो ये उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं और जिनकी इनकम बहुत ही कम है। और बट दिक्कत अब यहाँ पर ये आ रही है कि हर आयुष्मान कार्ड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो अब डिसाइड हुई है। पहले जब 2011 में जो सर्वे हुआ था और उस सर्वे में बहुत घोटाले भी हुए थे, ऑपरेटर ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ऐसे ही डाटा उसने फील्ड कर दी थी जो मतलब सही नहीं थे। उस टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम थी और बट जो आज जितने लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है ये उसी 2011 में जिन जिन लोगों का नाम उस पर डाल दिया गया था, आयुष्मान योजना के तहत डाल दिया गया था, उन्हीं को आज ये सुविधा दी जा रही है। चाहे वो उस टाइम पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था तो सब ने अपना नाम उस पर डाल दिया था और जिस वजह से आज उनको भी ये बेनिफिट मिल रहा है। बट सरकार इस चीज़ को समझते हुए अब उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है और जिन लोगों को ये चीज़ें इसका लाभ मिल भी रहा है तो वो बहुत ही कम टाइम के अंदर उन्हें सरकार की तरफ से और जिनको ये लाभ मिल रहा है और वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो फिर अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं तो उन्हें किसी तरह उनका जो ये आयुष्मान कार्ड है उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसकी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि ये किन लोगों को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आयुष्मान कार्ड है ये किन किन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप इन क्राइटेरिया में अगर आते हैं तब आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं आते हैं तो ये आयुष्मान कार्ड आपको ही मिलेगा। और इसकी जो सारी शर्तें हैं, जो ये तमाम क्राइटेरिया बनाया गया है आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर। ये जो सारे शर्तें हैं, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, आप आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। अगर आपके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन हैं तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। ये आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 3 से 4 पहिया उपकरणों वाला कृषि सिंचाई है तो तब भी। अगर आपके पास 5 एकड़ या इससे ज़्यादा सिंचित कृषि भूमि है
तो और यहाँ पर आप 2 से 3 फसलें उगा पा रहे हैं तो तब भी आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 7.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है तब भी आपके लिए ये नहीं है। अगर आपके पास 50,000 से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई एक सदस्य सरकारी कर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी इनकम 10,000 से ऊपर है, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आपके पास 3 कमरों से ज़्यादा का पक्का मकान है और आपके पास आपके पास फ्रिज है, आपके पास आपके पास फिशिंग वोट है, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब आपको आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी मासिक आय 10,000 से कम हो और जो बहुत ही मतलब जिनके पक्का मकान ना हो, जो वाकई में गरीब हों, तो ये उनके लिए है। अगर आपको ये सुविधा मिल भी रही है तो शायद सर्वे होगा और उस सर्वे में शायद आपका नाम अब कट भी सकता है और आपका नाम कट सकता है और आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो डिक्लाइन हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो काफ़ी जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अगर हमारे इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाकर हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।